दो लड़कों की फिल्म का आ रहा पार्ट 2। मोदी योगी के लिए कितनी बड़ी हुई चुनौती। कल से संसद में दिखेगी यूपी की हिट जोड़ी। लोकसभा चुनाव 2024 पूरा हो चुका है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा है वह है इस चुनाव में बनी सियासी जोड़ी, जो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की। इस जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में भाजपा और उसके सहयोगी दलों को पटखनी देते हुए प्रदेश की 80 सीटों में से 43 पर कब्जा जमाया और भाजपा के 400 पार के सपने को चकनाचूर करके रख दिया। लेकिन अब ये जोड़ी कितनी लंबी चलेगी, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। वहीं एक बयान याद आ रहा है जो राहुल गांधी ने अखिलेश के जन्मदिन पर कहा था कि यूपी के दो लड़के हिंदुस्तान की राजनीति को मोहब्बत की दुकान खटाखट बनाएंगे। लेकिन जोड़ी सलामत रहेगी या नहीं, इसका फैसला यूपी में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में होने के आसार। राहुल अखिलेश की जोड़ी कितनी चलेगी, ये सवाल आप सबके मन में है और हमारे भी। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। चर्चा है कि अखिलेश यादव इन 10 में से एक सीट कांग्रेस को दे सकती है। अगर यही समीकरण रहा तो इस हिसाब से यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में सपा कांग्रेस को 403 में से 40 से 45 सीट दे सकती, जिसके लिए कांग्रेस कभी राजी नहीं होगी। वहीं कांग्रेस विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों की मांग कर सकती, तो चलिए ये भी बताते हैं। कांग्रेस का जो गणित है वो लोकसभा चुनाव 2024 में जीत के आधार पर सीटें लेने का रहेगा। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने यूपी 80 में से 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और 6 सीटों पर कब्जा जमाया। इसके आधार पर कांग्रेस कम से कम 80 से 90 सीटें मांगेगी, क्योंकि जहां वो हारी है वहां पर दूसरे नंबर पर रही है। इस हिसाब से कांग्रेस विधानसभा उपचुनाव में 3 से 4 सीट मांग सकती, तो राहुल अखिलेश की मोहब्बत की दुकान में पड़ जाएगी दरार। तो बता दें कि यहाँ पर राहुल और अखिलेश की मोहब्बत की दुकान में दरार पड़ने के आसार है। दरअसल सपा का यूपी में जनाधार है। जितनी सीट सपा कांग्रेस को देगी उसे उतना नुकसान होगा, जबकि कांग्रेस को जितनी भी सीट मिले वह उसके लिए फायदे का ही सौदा रहेगा, क्योंकि कांग्रेस यूपी में अपना जनाधार खो चुकी है। वर्तमान में यूपी विधानसभा में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं। अब ऐसे में सवाल ये भी है कि मोदी के लिए आखिरकार ये दो लड़कों की जोड़ी कितनी चुनौती भरी हो सकती है। तो पहला चैलेंज मोदी और योगी के सामने जो है वो है मणिपुर, जिसका सामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस मुद्दे पर अखिलेश और राहुल गांधी दोनों ही सवाल उठाते रहे हैं। याद हो, एक बार संसद में भी मणिपुर हिंसा के दौरान अपनी यात्रा का जिक्र कर संसद में 2 वाक्य बताए थे राहुल गांधी, और उसी बीच राहुल ने कहा था कि मणिपुर में इन्होंने हिंदुस्तान को मारा है, मणिपुर में हिंदुस्तान का मर्डर किया गया है। कई बार राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं, तो हो सकता है कि इस बार 2 लड़कों की जोड़ी मणिपुर के सवालों से मोदी और योगी को घेरने की कोशिश कर सकती है। मोदी और योगी को जो दूसरा चैलेंज फेस करना पड़ सकता है वो है पेपर लीक, अग्निवीर और आरक्षण। बता दें कि अग्निवीर, आरक्षण, संविधान और पेपर लीक ने यूपी में बीजेपी को पानी पिला दिया। सीटें घटकर 62 से 33 हो गई। सरकार मुद्दे अभी नोटिस ही कर रही थी कि नीट के रिजल्ट ने तहलका मचा दिया। धांधली की बात स्वीकारी गई, लेकिन परीक्षा कैंसिल करने पर सरकार चुप। सबूत पर सबूत पेश किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार कोई बड़ा एक्शन नहीं ले पा रही। इस बीच नीट की परीक्षा इस आधार पर कैंसिल कर दी गई कि एजेंसियों से पेपर आउट के इनपुट मिले थे। इसके बाद 2 लड़कों की जोड़ी अखिलेश और राहुल ने मोदी सरकार को घेर लिया। राहुल ने कहा है कि गुजरात और एमपी का मॉडल पूरे भारत में लागू किया जा रहा है। उन्होंने यह कहा है कि नीट, नेट और अग्निवीर का मुद्दा जोर शोर से उठाएंगे। तीसरा चैलेंज रोजगार का मुद्दा हर बार उठा है, राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव। रोजगार के मुद्दे पर पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ को हमेशा से घेरते नजर आए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रोजगार के मुद्दे पर सवाल लगातार उठाते रहे। कई बार तो कुछ वीडियोस भी वायरल हुई, जिसमें उन्होंने अपने भाषणों में कहा है कि मोदी सरकार रोजगार देने का एक झूठा दावा करती है। उन्होंने कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो सभी खाली पड़े सरकारी पदों को भरेंगे। राहुल गांधी ने यह भी बोला था कि कांग्रेस ने युवा न्याय की योजना के तहत क्रांति लाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हमारी गारंटी है कि सरकार बनते ही
हम खाली पड़े 30 लाख सरकारी पदों को भरेंगे। हर शिक्षित युवा को पहली नौकरी पक्की योजना के तहत 1 लाख रुपए सालाना की नौकरी देंगे। तो हो सकता है कि रोजगार का मुद्दा भी कहीं ना कहीं पीएम मोदी के लिए चैलेंज भरा होगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।